हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमने एक टॉपिक पीछे कवर कर लिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। आज हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक या अगला चैप्टर जो उससे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। देखिए पिछले टॉपिक में आपने सीखा कि जो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स दिए हुए होते हैं उनको हमने कहां पर प्लेस करना है, यानी कि प्लेसमेंट ऑफ आइटम आपने सीखा। ट्रेडिंग अकाउंट में डालें, प्रॉफिट एंड लॉस में डालें या फिर बैलेंस शीट में उसको लिखें। ये उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और प्लेसमेंट तो करना ही है ऑफकोर्स इसमें भी, उसके साथ साथ इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें भी आपने कवर अप करना है। ध्यान ये रखना है कि वहां पर जो भी ट्रांजेक्शन आप प्लेस करते थे ट्रायल बैलेंस का, वो किसी एक अकाउंट में जाता था। या तो वो ट्रायल बैलेंस में गया, या तो वो ट्रेडिंग में गया, या पी&एल में, या फिर बैलेंस शीट में, एक जगह जाता था। लेकिन यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होगी वो कम से कम मिनिमम 2 प्लेसेस पर जाएगी। 2 से ज्यादा भी जा सकती है, लेकिन 2 पर तो जाएगी ही, 2 से कम में काम नहीं बनने का। ठीक है, तो ये आपको समझना है। देखिए आप ये समझिए कि करेक्ट प्रॉफिट अगर आपने निकालना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस के जो अकाउंट्स बनते हैं दे आर प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और पीरियड कॉन्सेप्ट भी इसमें ध्यान रखा जाता है। एक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि जो चीज ड्यू हो चुकी है वो आपको लेनी पड़ेगी, वेदर कैश सेटलमेंट हैज टेकन प्लेस और नॉट। यानी कि आपने देना है किसी को, दिया नहीं वो भी लेना पड़ेगा, आपको किसी से मिलना था मिला नहीं वो भी लेना पड़ेगा। कैश सेटलमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है, आपको ड्यू बेसिस पे देखना है। दूसरा आपको टाइम पीरियड का ध्यान रखना है कि आपने जिन 12 मंथ के लिए अकाउंट बना रहे हैं उन 12 मंथ से रिलेटेड ही लेना होता है, उससे आगे और पीछे वाले को आपको एक्सक्लूड कर देना पड़ता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड करती हुई कुछ इंफॉर्मेशन हैं। तो आपको एक एक करके हम इंफॉर्मेशन बताएंगे, कोई 16-17 टाइप की इंफॉर्मेशन हैं जो आपको इसमें ज़्यादातर रेगुलरली यूज करनी पड़ती है। तो आपको बताते हैं वो इंफॉर्मेशन क्या है और उनको कहाँ कहाँ पर आपने प्लेस करना होता है, कहाँ कहाँ उनको एडजस्ट करना होता है। देखिए थोड़ा सा देख पढ़ लेना इसको। इन ऑर्डर टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर वी हैव टू कंसीडर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। जितने भी एक्सपेंसेस या जितने भी इनकम होती है जो साल भर में हुई है, वेदर कैश सेटलमेंट हैज टेकन प्लेस और नॉट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आपको कंसीडर करना पड़ता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, ये आपने पिछले चैप्टर में भी किया था। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स आपने परचेज की थी लेकिन आपकी साल के लास्ट तक बिकी नहीं होती हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक होती हैं। उनको आपको 2 जगह दिखाना है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में उनको लिख देना होता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट को जब आप यूज करते हैं तो यूज करने के कारण से उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। यूज करने से आती है, वेयर एंड टेयर के कारण आती है, टाइम बीतने के कारण से आती है, कई कारण होते हैं डेप्रिसिएशन के। तो वो जो वैल्यू में लॉस होता है उस लॉस को या उस डिक्लाइन को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसको कहां लिखा जाता है? जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हो उसमें से लेस कर दें बैलेंस शीट में एसेट साइड में। जैसे मशीन है तो आप बैलेंस शीट एसेट साइड में मशीन में से लेस करें, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन तो फर्नीचर में से करें, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में से करें। और शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अब देखिए ये इसके नीचे अंडरलाइन किया पी&एल के कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। लेकिन अगर क्लियर कट लिख दिया कि फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फिर आपको ट्रेडिंग में लेना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ऐसी एसेट है जो क्लियर स्पेसिफिकली क्लियर कट बता रखा है कि ये चीज फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको ट्रेडिंग में लिखना होगा। लेकिन आप मानिए कि ये नेग्लिजिबल ही है, लगभग ना के बराबर ही है, बहुत रिमोट चांसेस है कि कभी आपको बोल दें कि जो डेप्रिसिएशन है 2/3 पी&एल में और 1/3 ट्रेडिंग में लिखना, तभी आप लिखना, अदरवाइज आपको यहीं पर लिखनी होगी प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि कभी कभी बोल देते हैं कि 1/3 ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी शोन इन ट्रेडिंग एंड बैलेंस इन पी&एल, तो तब ऐसा करना, अदरवाइज आपको पी&एल में लिखना होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं विच आर ड्यू टू बी पेड बट नॉट एक्चुअली पेड। यानी कि हम बेनिफिट तो ले चुके हैं लेकिन हमने उसको पेमेंट नहीं किया। जैसे बिल्डिंग हम किसी की यूज कर रहे हैं और उस बिल्डिंग में हमने काम कर लिया 1-2 महीने, तो हमने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन रेंट हमने पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो क्या करा जाएगा? ऐड टू कंसर्न एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग में आएगा पी&एल में तो कहीं भी आ सकता है। मान लीजिए वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो जो आइटम आउटस्टैंडिंग है वो कहां पर लिखते हैं, वो आपको पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था विदाउट एडजस्टमेंट में।
तो ट्रेडिंग या पीएनएल में कहीं पर होगा, वहां पर उसको ऐड कर देना है और शो ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। ऐसे वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, रेंट है तो रेंट आउटस्टैंडिंग, जो भी चीज आउटस्टैंडिंग है वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अभी ड्यू भी नहीं हुए, ड्यू होने से पहले ही आपने पे कर दिए। जैसे आपने किसी को सैलरी देनी थी किसी वर्कर को, तो उसको आपने एडवांस में ही सैलरी दे दी कि ठीक है 2 महीने की आप एडवांस ले जाओ सैलरी। तो जो एक्सपेंसेस आपने ड्यू होने से पहले पे कर दिया होता है दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या करना है, डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग और पीएनएल। अब कौन सा एक्सपेंसेस आपने प्रीपेड किया है उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो आइटम ट्रेडिंग का, मान लीजिए वेजेस आपने प्रीपेड किया तो ट्रेडिंग में से लेस करना, वेजेस में से। और अगर आपने सैलरी, कमीशन, ये चीजें कुछ आपने एडवांस में पे कर दिया तो वहां से उसको लेस करना प्रॉफिट एंड लॉस से। तो कहां पर लेस किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एक्सपेंसेस प्रीपेड है। ट्रेडिंग पीएनएल के में उसी हिसाब से उसको लेस करना होगा, जो भी होगा उसमें से लेस करना है आपको। और शो ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको शो करते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है, फ्यूचर में उसके हमको एडवांटेजेस मिलते हैं। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि हमने अर्न कर लिया, हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया, हमने अपना काम कर दिया है, लेकिन हमें अभी वो इनकम मिली नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, यानी कि अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो ये क्या होता है, एड टू कंसर्न इनकम इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगी तो केवल पीएनएल नहीं हो सकती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं। वहां पर जो इनकम आपको एक्रूड हुई है, यानी कि कमीशन हो सकता है या हो सकता है कोई और इनकम हो आपकी, जो भी आपकी इनकम का नाम हो, उसमें आपको उसे ऐड कर देना है एक्रूड इनकम को। भाई अभी 10,000 मिल गया, 2 और मिल गया तो +2 करके 12 लिख देना। और शोन एसेट साइड इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप एसेट साइड को से शो करें। नेक्स्ट होता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि मिल तो गई है आपको लेकिन आपने अभी उसको अर्न नहीं किया, यानी कि आपने अपना काम नहीं किया। इससे उल्टा हो गया, इसमें आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया, आपने काम कर दिया लेकिन मिला नहीं, इसमें आपने काम नहीं किया लेकिन मिल गया आपको एडवांस में। तो जब आपको एडवांस में कोई इनकम मिल जाती है और आपने अपना काम अभी नहीं किया हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कंसर्न इनकम इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में होगा, वहां से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दें उस इनकम को, जो भी इनकम आपको एडवांस में मिल गई है, और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो कर देंगे उसको। देखिए नेक्स्ट है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट होते हैं ऐसे डेट्स जो आपको अब रिकवर नहीं हो पाएंगे, यानी कि आपने किसी को गुड्स बेची क्रेडिट में या आपने लोन दिया किसी को, वो आपको वापस नहीं मिल पाएगा, तो उसको बैड डेट्स कहते हैं। तो इसको क्या करना होता है, जनरली ये क्रेडिट सेल के रिस्पेक्ट में यूज होता है कि जो आपने गुड्स सेल की होगी क्रेडिट में, उसमें से कुछ डेटर्स आपको पैसा नहीं देंगे, तो क्या करना है, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देते हैं और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर्स इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे डेटर्स में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। देखिए जब आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि कुछ कस्टमर्स या कुछ डेटर्स आपके ऐसे होंगे जो आपका पैसा नहीं देंगे। तो ये बिजनेस की कॉमन प्रैक्टिस होती है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ प्रोविजन कर लेते हैं कि 2%, 3% ऑफ टोटल सेल बैड हो जाएगा, तो जितना भी वो उनका अपना आइडिया हो उस हिसाब से बनाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो क्या करेंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उसको शो कर देंगे एक एक्सपेंस या लॉस मानते हुए, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में एसेट में डेटर में से उसको लेस कर देना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स, डेटर्स को जब आप गुड्स बेचते हैं, जब आप क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं, तो डेटर्स को इस बात के लिए एक इंसेंटिव दिया जाता है, एक प्रेरणा दी जाती है कि भाई अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो हम आपको थोड़ा डिस्काउंट देंगे। तो आपको उसके लिए भी एक प्रोविजन करके चलना पड़ेगा कि अगर उन्होंने दे दिया टाइम पर आपको तो फिर आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर, इसको भी क्या करेंगे, आप डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में डेटर में से इसको लेस कर देंगे। अब जो ये 3 चीजें ये हो गई, और प्लस एक होता है ओल्ड बैड डेब्ट। ये जो बैड डेब्ट है ये हो गया फर्दर बैड डेब्ट, ठीक है। और इसके अलावा एक होगा बैड डेब्ट ओल्ड, यानी कि ओल्ड बैड डेब्ट और ओल्ड प्रोविजन दोनों आपको ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे। तो आपको इसका एक सीक्वेंस होती है लिखने की। आप जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखना बैड डेब्ट ओल्ड, फिर ये आ जाएगा फर्दर बैड डेब्ट, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट न्यू, ये तीनों आप प्लस कर देंगे। फिर जो ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट दिया ओल्ड वाला, उसे लेस कर देंगे।
जो वैल्यू आएगी वो आप शो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा वहां पर। और डेटर्स में से सबसे पहले आपको फर्दर बैड डेब्ट माइनस करना होगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, उसके बाद ये सीक्वेंस ध्यान रखना, इसलिए हमने उसको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है, पहले ये फिर ये फिर ये। अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेजेस में रहती है, आपको उसी हिसाब से सब्ट्रैक्ट करना है, जो पहले आएगा वो पहले, बाद वाला बाद में। तो हमेशा आप पहले फर्दर बैड डेब्ट, जो बैड डेब्ट वो लेस करें, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट लेस करें, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेब्टर लेस करें। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, जो कैपिटल बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में लगाई है उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों को टू डिस्टिंक्ट एंटिटी माना जाता है। डिस्टिंक्ट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, दोनों को एक दूसरे से अलग मानते हैं। तो बिजनेस, जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया उस पर से इंटरेस्ट पे करता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, उसको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, और कैपिटल में उसके ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, अगर हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पर, तो हम ये बिजनेसमैन से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज भी करते हैं। बिजनेस ड्राइंग्स पर उससे इंटरेस्ट लेता है कि आपने जो पैसा बिजनेस से निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, उस पर आप हमें इंटरेस्ट दीजिए। तो क्या होगा, वो ये तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल उसकी कम कर देंगे कि इतने पैसे से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। नेक्स्ट है चैरिटी इन गुड्स। चैरिटी मतलब दान वान दे देना। तो अगर आपने गुड्स दिया चैरिटी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो गुड्स में कई बार आपको कंफ्यूज भी करेंगे कि गुड्स कॉस्टिंग 500 हैविंग सेल वैल्यू 700 पर गिवन इन चैरिटी। तो सेल वैल्यू का कोई काम नहीं है, जितनी उसकी कॉस्ट है उतना आप परचेज में से माइनस कर दें। क्यों माइनस कर दें परचेज में से, क्योंकि जो आपने परचेज किया वो अब आपकी बिकेगी नहीं। परचेज जो गुड्स आप करते हैं वो सेल करने के लिए करते हैं, तो अगर आपने चैरिटी में दे दी तो भाई सेल तो ये होने वाली नहीं है अब, तो आप क्या करें, परचेज में से कम कर दें, लेकिन उसकी कॉस्ट तो परचेज में से कम कर देना उसको ट्रेडिंग में, और शो इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में उसको एक एक्सपेंस मानते हुए शो कर देना है। देखिए, नेक्स्ट है गुड्स गिवन इन फ्री सैंपल। यानी कि आपका बिजनेस नया है, आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री में छोटे छोटे सैंपल बना करके उनको दे रहे हैं कि आप इन्हें यूज करिए, पसंद आए तो ले लो, नहीं तो आप मत लेना आगे। तो गुड्स गिवन इन फ्री सैंपल, उनको फ्री में वो सैंपल दिए जाते हैं। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेजेस, परचेज में से उनको लेस कर देंगे उनकी कॉस्ट को, और शो इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और क्योंकि ये एक्सपेंस हो गया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। देखिए, एक बात अच्छी तरह से ध्यान रख लें कि जो गुड्स आपने परचेज की होती है बिजनेस में, दैट इज परचेज्ड फॉर सेल, उसको सेल करने के लिए परचेज करते हैं। लेकिन अगर वो गुड्स अदरवाइज देन सेल आउट हो जाए बिजनेस से, यानी कि सेल नहीं होगी, उससे पहले ही आउट हो गई, यानी कि आपने फ्री सैंपल में दे दिया, चैरिटी में दे दिया, ड्राइंग्स कर ली ओनर ने, या आग लगने से नुकसान हो गया, तो उन सभी केसेस में आपको उसकी कॉस्ट परचेज में से माइनस जरूर करनी होती है। एक काम तो ये निश्चित होता है उसमें, यानी कि जो गुड्स आपने खरीदी है वो बिना बिके ही बिजनेस से अगर आउट हो गई, बिक गई तो फिर तो सेल हो गई, अगर बिना बिके बाहर हो गई है बिजनेस से, तो उसको आपको परचेज में से लेस करना होगा। तो उसी में से एक है गुड्स गिवन इन फ्री सैंपल, पीछे भी एक दो बता चुका हूं इसमें। तो गुड्स गिवन इन फ्री सैंपल, तो परचेज में से लेस कर देंगे और डेबिट साइड ऑफ पीएनएल में शो करेंगे। ड्राइंग्स इन गुड्स, अब मान लीजिए कि जिस गुड्स का हमारा बिजनेस है उस गुड्स को ओनर अपने घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स इन गुड्स होता है ये। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेजेस, उसको भी परचेज में से लेस करिए उसकी कॉस्ट को, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। इनमें सब में ध्यान ये रखना कि कॉस्ट ही लेस होगी। अगर उसमें दिया हुआ होता है कई बार कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000 हैविंग सेल वैल्यू 12,000, तो 12,000 का कोई काम नहीं है, जितनी उसकी कॉस्ट है उतना सब्ट्रैक्ट होगा। तो कॉस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेज और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से लेस कर देगा ड्राइंग्स की है। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो आपको क्या करना है, शो ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में उसको शो कर देना है, और लाइबिलिटी साइड में उसको लोन के अमाउंट में ही जोड़ देना। यानी कि 1 लाख अगर लोन है और 2,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो 1,02,000 टोटल आपका बन जाएगा बैलेंस। लॉस ऑफ गुड्स बाई, लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर जरूरी नहीं, फायर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, यानी कि एबनॉर्मल लॉस। तो इसमें आपको क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ लॉस यानी कि कॉस्ट, ये ध्यान रखें इसमें भी, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए अब ये 1, 2 और ये 3 और पीछे जो आपको बता दिया 1, 2, 3, वो
सब मिलाकर सब में परचेज में से माइनस होता है। तो फुल वैल्यू ऑफ लॉस यानी कि उसकी कॉस्ट लॉस की सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस कर दें। जितना अगर ये इंश्योर्ड है तो अगर इंश्योर्ड है तो जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे रही है उसको एसेट साइड में लिख दें। मान लीजिए 15,000 का लॉस हुआ, 15 आपने लेस कर दिया परचेज में से, और 10,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो 10,000 एसेट में लिख दें। फिर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि फुल वैल्यू ऑफ लॉस माइनस रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी जो भी आएगा वो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मान लीजिए 15 का लॉस हुआ, 10 कवर हो रहे हैं तो 15 माइनस 10 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएंगे। तो ये आपको इस तरह से शो करना है। और अगर इंश्योर्ड नहीं है तो 15,000 का लॉस आपने परचेज में लेस किया, 15 को ही प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने तो आपको कुछ देना नहीं जब कवर नहीं है तो। गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स आपने बेच दिया लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐड टू सेल इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में लेस कर दें, और ऐड टू डेटर इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में उसको डेटर में ऐड कर दें। गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स परचेज कर ली लेकिन रिकॉर्ड नहीं करिए आपने तो उसको रिकॉर्ड करिए। क्या करेंगे? ऐड टू परचेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज कर ऐड कर दें ट्रेडिंग अकाउंट में, और ऐड टू क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्रेडिटर में उसको ऐड कर दें। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस होता है कि आपने कस्टमर को देखिए गुड्स आप ले जाओ, पसंद आएगी तो आप रख लेना, और नहीं पसंद आती तो आप इसको मत रखना, वापस कर देना। तो ऐसे में आपने उसको अप्रूवल बेसिस पर दिया और गलती से आपने उसको सेल मान लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो जगह ट्रीटमेंट होगा, ट्रेडिंग में पीएनएल में, और दोनों में दो जगह होगा। ट्रेडिंग में ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक, आप उसको क्लोजिंग स्टॉक में जोड़िए क्योंकि आपका ही स्टॉक है विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर मान लीजिए उसको कि हमारा स्टॉक कस्टमर के पास है, जब तक वो अप्रूवल नहीं देगा सेल नहीं होगी। तो ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेल, ये कहां पर होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। बैलेंस शीट में ऐड टू क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दीजिए, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से उसको लेस कर दीजिए। तो ये 19 ट्रीटमेंट हमने आपको बताए हैं, इनको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें, ध्यान रख लें। इनके एक कॉपी में आप नोट्स बना लें, नोटबुक लें और उसमें आप इसके नोट्स बना लें, और फिर इनको याद करें, समझें, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप इसको जरूर एक बार पढ़ें अच्छी तरह से, नॉलेज बनाएं अपनी, जैसे मैंने बताया उसको समझने की कोशिश करें, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कराएंगे। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।